गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्तजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करता हूँ फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि होती है, जिसको गणेश चतुर्थी के नाम से जानते हैं। इस बार इस चतुर्थी का नाम द्विज प्रिय चतुर्थी के नाम से, संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। तो हम आपसे चर्चा करते हैं कि यह जो संकष्टी चतुर्थी है 9 फरवरी 2023 को सुबह 6:23 से प्रारंभ होगी और संकष्टी चतुर्थी की समाप्ति की अगर हम बात करते हैं तो 10 फरवरी को सुबह में 7:58 पर यह तिथि पूर्ण होगी। तो चंद्रोदय जो होता है चतुर्थी तिथि में, यह रात्रि को 9 फरवरी की रात्रि में 9:25 पर चंद्रोदय का दर्शन किया जाएगा। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान की इस चतुर्थी के दिन इस कथा को श्रवण करना चाहिए, जिससे कि संकष्टी चतुर्थी के व्रत का पूर्ण फल हमको प्राप्त होता है। तो ऐसी कथा आती है कि एक बार भगवान शिव और भगवती पार्वती चौपड़ खेल रहे थे, लेकिन उस समय इन दोनों के अलावा वहां पर कोई नहीं था जो ये बता सके कि इन दोनों में जीता कौन है। तो पार्वती जी ने वहां पर भूमि से अर्थात जो मिट्टी थी, भूमि थी, उससे एक शिशु का निर्माण किया और मिट्टी की मूर्ति बनाई और उसमें प्राण डाल दिए। शंकर पार्वती ने मिट्टी से बने हुए बालक को ऐसा कहा कि इस खेल में हमारे दोनों में जो भी जीते या हारे, आपको बताना है कि कौन जीता और कौन हारा। माता पार्वती और भोलेनाथ चौपड़ खेल रहे थे और खेल की शुरुआत हुई। हर चाल में देवी पार्वती ने शिव को मात दे दी। इसी तरह खेल चलता रहा। एक बार लड़के ने गलती से माता पार्वती को कह दिया कि माता आप हार गई हैं। देवी ने जब इस बात को उस बालक की सुना तो देवी को क्रोध आ गया और गुस्से में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का श्राप दे दिया। बालक ने अपनी भूल पर मां पार्वती से बार बार क्षमा मांगी, लेकिन देवी ने कहा कि अब वह श्राप वापस नहीं आ सकता है। बालक ने माता से इसका उपाय पूछा तो देवी ने बालक को श्राप मुक्ति के लिए फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि अर्थात द्विज प्रिय संकष्टी व्रत को करने के लिए कहा, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हुए। भगवान गणेश के द्विज प्रिय रूप की विधि विधान से पूजा अर्चना करने पर बालक ने ऐसा ही विधान से पूजा और अर्चना की और गौरी पुत्र गणेश बालक की सच्ची श्रद्धा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए। बालक श्राप से मुक्त हो गया और उसके पूरी तरह से जो पैर का लंगड़ापन हो गया था वह भी उसका दूर हो गया और सुख शांति से अपने जीवन का यापन करने लगा। तो इस तरह से यह संकष्टी चतुर्थी, द्विजप्रिय संकष्टी चतुर्थी का पूजन जो भी करते हैं, भगवान गणेश उनके जीवन में समस्त प्रकार की शुभ कामनाओं को, शुभ मंगल कामनाओं को, शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो मित्रों, पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में। अगर आप को किसी प्रकार का कोई पूजन पाठ या अनुष्ठान कराने का विचार बनता है तो आप संपर्क कर सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।